बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के होते हुए आईएएस पीसीएस की तैयारी बड़ा अजीब विषय है। मैं तो सदैव मना करता हूँ। टाइम टेकिंग कोई भी चीज़ आईएएस पीसीएस की तैयारी में बाधक है, चाहे वो आउटडोर स्पोर्ट्स हों या दोस्तों से बातचीत हो या इन ए रिलेशन वाली बात हो। लेकिन मेरा कहना आप लोग मानेंगे तो नहीं इस मामले में, तो सोचा एक वीडियो बना दूं। आप मानेंगे नहीं, जीएफ बीएफ रखेंगे ही, ये रिश्ते आप बनाएंगे ही। अगर बनाए हैं तो ये रिश्ते रहते हुए किस प्रकार आईएएस पीसीएस की तैयारी करें, ये आज के वीडियो का विषय है। ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए। मेरा दूसरा चैनल आनंद डिवाइन भी है, जो लाइफ मैनेजमेंट और आपका स्पिरिचुअल मैनेजमेंट करता है। न किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जनरली उस पर मैं जीवन से जुड़ी बातें और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता से जुड़ी बातें बताता हूँ। आनंद डिवाइन, DIVINE। ये विषय कुछ कुछ वैसा ही है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि आपके पास एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। यदि आप मेरी बात को नहीं माने हैं, आपका मन नहीं माना है, आप रिलेशन में पड़ गए हैं, आप लड़के हैं तो आपने गर्लफ्रेंड बना ली और लड़की हैं तो बॉयफ्रेंड बना ली। वैसे तो लड़कियां भी गर्लफ्रेंड बनाती हैं और लड़के भी बॉयफ्रेंड बनाते हैं, उन पर मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा, वो मेरे ज्ञान के परे है, ज़रा ऊंची बात है। मेरी छोटी बुद्धि में वो बातें आती नहीं हैं होमोसेक्सुअलिटी की। तो उनको प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ हेट्रोसेक्सुअलिटी की ओर ही, कि आप लड़के हैं तो आपके गर्लफ्रेंड है और आप लड़की हैं तो आपके बॉयफ्रेंड है। ऐसे में आईएएस पीसीएस की तैयारी कैसे करें। पहली बात जो है वो ये है कि एग्जामिनर को आपकी किसी भी परिस्थिति से कोई मतलब नहीं है। प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो एग्जामिनर है वो कंप्यूटर है। उसे एक ही बात से मतलब है, यदि जो पूछा गया प्रश्न है उसका उत्तर सही है तो वो नंबर आपको दे देगा, उत्तर गलत है तो नंबर आपके कट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और फिर पूरे नंबर निकाल के ये बता देगा कि आपने प्री क्वालिफाई किया या नहीं किया। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। उसे इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके जीएफ बीएफ है या नहीं। मान लो आपके कुछ भी नहीं है, आप बड़ा ही सात्विक जीवन जीते हैं, आपने कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है, कोई यारी दोस्ती नहीं की है, कोई आप आउटडोर गेम्स में टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, हर समय पढ़ने में जुटे रहते हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि आपके जीएफ बीएफ नहीं है, दोस्त नहीं है, यार नहीं है, आप जो है टाइम बर्बाद कहीं नहीं करते हैं, हर समय पढ़ने में जुटे रहते हैं, आपके पास 50 किताबें हैं और आप उनको पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, सिलेबस कवर करते हैं, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आप पास हो जाएंगे। हाँ, आपकी संभावना पास होने की बढ़ जाएगी। यानी आप सफलता के नज़दीक पहुंच जाएंगे। सीधी बात यह है कि जो आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, इसमें हाईएस्ट को चुना जाता है। मान लीजिए किसी कक्षा में अध्यापक ये तय कर ले कि 10 में से सिर्फ 5 बच्चों को मुझे पास करना है। 30 नंबर का उसने एक प्रश्न पत्र दिया, एक बच्चे के 25 नंबर आए, एक के 24, एक के 23, एक के 22, एक के 21, बाकी के 20, 18, 19, 17 ऐसे नंबर आए। तो नेचुरली जो 25, 24
23, 22, 21 नंबर जिनके आए हैं वो पास हो जाएंगे, क्योंकि 5 ही पास करने हैं। अब अगर दूसरी कंडीशन सोचिए कि एक बच्चे के 30 में 29 नंबर आए, एक के 28 आए, एक के 27 आए, एक के 26, एक के 25, तो ये 5 बच्चे पास होंगे। तो डिपेंड इस पर भी करता है कि कितने इंटेलिजेंट लोग परीक्षा दे रहे हैं, और ये लेवल हर साल अलग हो सकता है। तो जो बच्चा 23 नंबर लाकर पिछली बार पास हो गया था, वो 23 नंबर लाकर इस बार पास नहीं हुआ, जिस बार बच्चों के 29, 28, 27, 26, 25 नंबर आए। 25 नंबर तक के 5 बच्चे पास हो गए, 24, 23, 22 वाले पास नहीं हुए, जबकि पिछली बार ये लोग पास हो गए थे। तो कोई गारंटी नहीं है कि आप वो सब चीज़ें करते हैं तो पास हो जाएंगे जो मैं बताता हूँ। हाँ, आपकी संभावना बढ़ जाएगी, आप ऊंचे पे रहेंगे, अगली बार ज़्यादा प्रयास करके आप पास हो सकते हैं। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर है तो मैं आपको स्वर्णिम सूत्र बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल गोल्डन फार्मूला कि आप पास होंगे अगर मेरी तरह से GF-BF से बिहेव करेंगे। आप सेक्सुअल रिलेशन तो रखेंगे ही, इसके लिए तो आप मानेंगे नहीं, हालांकि मानने वाले मानते हैं। मैंने ऐसे जोड़े देखे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा इस समय, रिटायर हो चुके हैं वो लोग अधिकारी पद से, मेरे समकक्ष थे, जिन्होंने कपल में तैयारी की और सेक्सुअल रिलेशन से अपने को बचा के रखा। बिल्कुल भी उन्होंने ये तय कर लिया कि हम लोग जब तक सफल नहीं होंगे तब तक बीच में कोई रिलेशन हमारे इस तरह का नहीं होगा। अब आप लोग खैर मानेंगे नहीं, तो जो समय आप सेक्सुअल रिलेशंस के लिए रखते हैं वो समय घटा दीजिए, 24 घंटे में से 6 घंटे नींद के घटा दीजिए, 3 घंटे खाने पीने के नाश्ते के घटा दीजिए, बस बाकी सारा समय अगर आपका है तो आप GF-BF के होते हुए भी पास हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आप लोग आपस में झगड़ा ना करें, तनाव न लें, इन सब पचड़ों में न पड़ें कि वो मेरा फलाना दोस्त तुम पर निगाह रख रहा है, या आप अपनी GF की सहेली पे निगाह रखने लगे। इन पचड़ों में पड़ेंगे तो आप पास क्या, कुछ भी नहीं हो पाएंगे। पास तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपका रिलेशन है और उस रिलेशन को आप टेक इट नॉर्मल ये कह के लेते हैं कि टेक इट इजी, इट इज़ ए रिलेशन, और अपनी एक्टिविटीज़ के लिए ये 1-2 घंटा है, बाकी टाइम मेरा अपना है। बाय द वे, अगर लिव इन में रह रहे हैं तो साथ ही रह रहे हैं, नहीं भी लिव इन में रह रहे हैं तो बाहर जब आप मिलते हैं तो उसी से हर समय बातें होती हैं, और सोने को छोड़कर बाकी सारा टाइम उसी के साथ बीतता है। तो आप मेरा सूत्र अपनाइए, उसे अपना स्टडी पार्टनर बना लीजिए, उससे कहिए कि एक दिन मैं क्वेश्चंस तैयार करूंगा, 50 क्वेश्चन मैं तैयार करूंगा, उनकी रिप्लाई तुम्हें देनी है, आंसर राइटिंग उनका तुम्हें करना है, मैं चेक करूंगा क्योंकि मैंने पढ़ के वो क्वेश्चन बनाए हैं। अगले दिन तुम क्वेश्चन बनाओगी 50, मैं रिप्लाई करूंगा, आंसर दूंगा उनका। अगर ओरल एक दूसरे से पूछ रहे हैं तो रिप्लाई, और अगर लिख के कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग। दोनों शब्दों में थोड़ा फर्क है, रिप्लाई करने में और आंसर राइटिंग में। मौखिक भी पूछ बता सकते हैं, क्वेश्चन एंड रिप्लाई, या क्वेश्चन लिखित में दें, आंसर राइटिंग करें, फिर आप चेक करें। एक दूसरे के लिए टेस्ट पेपर तैयार करिए, एक दूसरे के लिए प्रश्न तैयार करिए, चेक करिए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो मेरे उन कई परिचितों की तरह आप पढ़ेंगे जो सफल हो गए।
IAS PCS हो गए, कपल में रहते हुए भी उन्होंने सफलता प्राप्त की। पहली बात, जीरो टेंशन रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन में टेंशन नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को ताना देना, एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे को परिवार को लेकर छींटाकशी करना, मजाक बनाना, ये बातें नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी जैसे रहते हैं तो उसके लिए मैं उस चैनल पर, आनंद डिवाइन पर, बहुत कुछ बातें बताता हूँ। वो सारी बातें यहाँ भी लागू होती हैं। तो अगर आपका रिलेशन है भी, उस रिलेशन को शांतिपूर्ण ढंग से निभाएं। टेक इट ईजी वाला फार्मूला लें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे से सहयोग लें, एक दूसरे को तनाव मुक्त रखें, एक दूसरे से खुशनुमा तरीके से मिलें और सहयोग करें। तो एक बढ़िया सा सहयोग संगठन बनाएं और सफल हो जाएं। मेरी दुआ आपके साथ है। हो सके तो रिलेशन बनाइए मत, अगर बन ही गया है तो जैसे मैंने बताया वैसे निभाइए। थैंक यू।